आज हम लोग पढ़ते हैं ना इवेपोरेशन क्या होता है। तो देखो इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड का, कोई भी लिक्विड हम ले लें, मान लो चलो इसमें हम लिक्विड लेते हैं, ठीक है। कोई लिक्विड हमने लिया और ये लिक्विड क्या हो, डायरेक्ट गैस में बदल जाए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड किस में जाए, लिक्विड जाए गैस में या वेपर में चली जाए। ऐसा कब होता है, देखो वाटर को, या कई बार देखा होगा हाथ पे हम लोग वो कोई ऐसा परफ्यूम टाइप की चीज़ डालते हैं तो वो इवेपरेट होने लगती है, और जब वहाँ से इवेपरेट होने लगती है तो लिक्विड होती है, लिक्विड इवेपरेट मतलब गैस में जाती है। लिक्विड गैस में जाए इसे हम बोलते हैं इवेपरेशन। बात समझो, लिक्विड अगर गैस में जाए, लिक्विड अगर गैस में गई तो उसे बोलते हैं इवेपरेशन, ठीक है। तो इवेपरेशन इज द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट द टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये फिनोमेना हम पढ़ चुके हैं कि लिक्विड वेपर में जाएगा तो उसे इवेपरेशन हम लोग कहते थे। लेकिन हाँ, एक स्पेशल चीज़ आ गई ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर को वेपर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे बॉयल करेंगे, तब जाकर इवेपरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरा ये कंडीशन मैंने लगा दिया कि टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसा भी होता है, जो हम परफ्यूम अपने हाथ पे डालना, या फिर कोई ऐसी चीज़ डालो ना जो कोई डिटॉल नहीं, ऐसा कुछ होता है जो हाथ पे डालने पे क्या होता है, इवेपरेट होने लगता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इवेपरेशन। अब देखना, फैक्टर विच अफेक्टिंग इवेपरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, देखो सबका पहली बात तो इवेपरेशन नहीं होता है। हर लिक्विड को डालो अपने हाथ पे, क्या इवेपरेट होने लगता है। आप सुनो एक चीज़ और जानो, जानते हो ऐसे हमने लिक्विड रख दिया, वाटर को गर्मियों में, गर्मी तो है ही है, जाके बाहर रख देना और उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देना, देख लेना वाटर लेवल कम हो जाता है। तो पता करो ये वाटर लेवल आखिर क्यों कम हो गया, क्योंकि आजकल क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा, सन की जो लाइटें होती हैं बहुत ज़्यादा इस वाटर पे पड़ती हैं। फिर वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर वाले क्या होते लगते हैं, इवेपोरेट होते हैं। 100 डिग्री तो नहीं है टेम्परेचर ना इस समय, कम है, उससे ना वाटर के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। लेकिन उस पर पहले ही ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे धीरे धीरे देख लेना वाटर लेवल कम होता है। ये भी एक फिनोमेना है इवेपोरेशन का। और भी बता रहा हूँ, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। सम लिक्विड इवेपोरेट रैपिडली, बहुत तेज़ी से होते हैं, वेयर द सम आर स्लोली। बात समझ आए, कुछ लिक्विड होते हैं जो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत धीमे से इवेपोरेट होते हैं, ठीक। टेम्परेचर तो इफेक्ट करता ही करता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, घटा रहे हैं तो घटेगा। सरफेस एरिया, अच्छा अब देखो, अब मैं बताता हूँ आज के इस समय क्या होता है ना, हम लोग जाते हैं कपड़े धुलते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन में, और फिर ले जाके बाहर वायर पे हम लोग उसको हैंग कर देते हैं। हैंग करते समय कपड़े को क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा देखो चाहे तो हम वैसे ले जाएं, गुथा हुआ कपड़ा ले जाएं और गुथे हुए कपड़े को हैंग कर दें, ठीक है, ये भी एक फिनोमेना है, ये भी एक काम कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, कपड़े ले जाते हैं और स्प्रेड कर देते हैं। देखो कपड़े में वाटर है कि नहीं, वाटर है, और होता क्या है, आधे 1 घंटे में सारे के सारे वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं, इसी को इवेपोरेशन बोलते हैं। और सुनो, इवेपोरेट हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और सुनो क्या होती है, इसको हम कपड़े को स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड इसलिए करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जब हम स्प्रेड कर देंगे तो बहुत जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। अगर हम कपड़े को थोड़ा टाइम ऐसे छोड़ दें तो कपड़ा बहुत लेट तक सूखेगा। तो समझ आए, सरफेस एरिया, इवेपोरेशन इज़ द सरफेस फिनोमेना। ये सरफेस फिनोमेना है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, यहाँ तुम बाल्टी में पानी रखो और एक किसी टब में पानी बाहर रख दो, देख लेना टब का जो पानी होगा बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका सरफेस एरिया कम है। तो सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, हेंस इट इज सरफेस एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज। क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। बात समझ आ गया ना, 3 चीज़ें पढ़ा दी, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। 2 और होते हैं, एक होती है, देखो अगर बहुत तेज़ से हवा चले, बहुत तेज़ से हवा चले, ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ, नहीं हवा मतलब यहाँ नहीं है, विंड स्पीड यहाँ पे है, चलो अच्छा ये पढ़ा देता हूँ।
विंड स्पीड, द रेट ऑफ इवेपरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद। अब बहुत तेज़ी से हवा चले ना हमारे इन्वायरमेंट में, तब भी हमारे कपड़े जो होते हैं बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो ये भी हो गया कि इवेपरेशन जैसे विंड स्पीड बढ़ेगा वैसे ही ये। और देखते हैं ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी होती क्या है? ह्यूमिडिटी होती है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठंडियों में ज़्यादा वाटर, देखो कभी कभी इतनी ज़्यादा शीतलहर हो जाती है तो वाटर के ड्रॉपलेट्स मतलब पानी के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में गिरने लगते हैं। तो उस समय ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अच्छा बताओ, बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है तो क्या कपड़े जल्दी सूखते हैं? नहीं सूखते हैं ना। तो याद रखना, रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, यही ना ह्यूमिडिटी मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। एयर में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा और वाटर लेके, तो वो फिर कपड़े नहीं सूखते हैं जल्दी। समझे ना, एक कपड़े सूखने में पूरे एक एक दिन लग जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी से कहते हैं। तो क्या हुआ, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर व्हेन द ह्यूमिडिटी इज़ लो। अगर ह्यूमिडिटी कम है, ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी, जैसे इस समय ह्यूमिडिटी बहुत कम है, कहीं तुम अपने इन्वायरमेंट में देख लो, कहीं पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो व्हेन ह्यूमिडिटी लो, आज समय बहुत कम है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ फास्ट। तो इस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा बहुत फास्ट होगा। बात समझ आए? नहीं समझ आए? आगे बढ़। देखो ये सब सारी चीज़ें इवेपोरेशन हो गया। इनके बाद जानते हो इवेपोरेशन क्या होता है? कॉज कूलिंग। ठीक है, इसी समय गर्मियों में क्या होता है, हम लोग जानते हो पसीने से, बाहर से आते हैं, पसीना खूब हुआ रहता है। ठीक है, और जब हम फ़ैन के नीचे बैठते हैं, फ़ैन हमारा चल रहा है मान लो, और उसके नीचे हम बैठे हैं, ठीक, तो होता क्या है कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ हैं? हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में जब वाटर ड्रॉपलेट्स, हवा चलता है, विंड स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी। हमने बताया था विंड स्पीड तेज़ होगी तो इवेपोरेशन तेज़ी से होने लगेगा। देखो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमारे बॉडी में, मान लो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे बॉडी में हैं, तो ये क्या करने लगते हैं? सब इवेपोरेट होने लगते हैं। अच्छा, इवेपोरेट होंगे तो यहाँ से अपना प्लेस छोड़ देंगे, और ये ऑलरेडी कूल्ड थे ना, जब यहाँ छोड़ते हैं बॉडी तो यहाँ की टेम्परेचर को लो कर देते हैं। यहाँ टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? लो कर देते हैं, जिससे हमें कूलिंग मिलती है। ठीक है, ऐसे ही अर्थन पॉट, मटका जिसे आज के समय में यूज किया जाता है, गर्मियों में मटका बहुत लोग यूज करते हैं, उसमें भी सेम यही फिनोमिना होता है। उसके जो ये क्या बोलते हैं, मटका में क्या बोला, अर्थन पॉट। अर्थन पॉट के बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ वाटर ट्रैप्ड हो जाते हैं। वाटर क्या होते हैं? ट्रैप्ड हो जाते हैं। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है दोपहर में तो ये सब इवेपोरेट हो जाते हैं, और जब यहाँ से इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे जब ये हटेंगे यहाँ से तो यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो याद रखना एक बात की, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, जहाँ जहाँ इवेपोरेशन होगा तो वही मैं लिखवाया हूँ, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग ऑफ द लिक्विड एज अ फास्ट मूविंग हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्केप मतलब होता है उड़ जाना, गायब हो जाना, हट जाना वहाँ से। तो अ फास्ट मूविंग हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्केप फ्रॉम द सरफेस। जब क्या होता है किसी भी सरफेस पे, अच्छा हाँ, एथेनॉल या कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हम अपने हाथों पे ले लें। ठीक है, अपने हाथों पे ले लें उस चीज़ लिक्विड को, वो लिक्विड धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगती है। बर्फ़ आज के आइस ही ले लो अपने हाथ पे, धीरे धीरे जो इवेपोरेट होने लगती है तो अब हाथ हम लोगों का ठंडा महसूस करने लगता है। क्यों महसूस करने लगता है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लगातार घटने लगता है। कहाँ से? हमारे हाथ, हमारे पाम का जो पाम पे जो वो रहता है वो लगातार घटने लगता है। जब एनर्जी टेम्परेचर घटने लगेगा तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कहीं का भी गिरा तो तुरंत वहाँ ठंडी आ जाती है। ठीक, तो वही तो क्या होता है, एज अ फास्ट मूविंग हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्केप फ्रॉम द सरफेस से स्केप होती है ऑफ अ लिक्विड, रिमेनिंग मॉलिक्यूल हैव लो काइनेटिक एनर्जी, और बाकी बचे मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? लो काइनेटिक एनर्जी, एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज डिक्रीजेज, और टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या होती है? डिक्रीजेज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इवेपोरेशन ऑफ कूलिंग। ठीक है, हो गया। देखो अब एनसीईआरटी की मैं सीट भेज दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं एनसीईआरटी की सीट भेज दे रहा हूँ। ये चैप्टर मेरा आज से ख़त्म हो गया। ठीक, ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लो, यहाँ तक कोई केमिस्ट्री की फेयर बना लो, केमिस्ट्री ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर क्या शुरू करूँगा?
वो मैं सोच के बताऊँगा, ठीक है। तो ये तुम लोग केमिस्ट्री मतलब आज से हम लोगों की पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मैं इसके बाद क्या भेजूँगा, एनसीईआरटी की शीट, उसे करके भेजो।